ऑफ की बात नहीं करूँगा, ना ही पार्लियामेंट की बात करूँगा, वहाँ क्या हो रहा क्या नहीं, बिल पास हो गए या नहीं होगा, इससे किसका फ़ायदा होगा किसका नुकसान होगा। आज मैं ये बात नहीं करने जा रहा हूँ। बात करने जा रहा हूँ कांग्रेस के गुप्त प्लान की, जिससे बीजेपी के चारों खाने चित ना हो जाएं इस प्लान से, जो कांग्रेस का अंदरूनी प्लान चल रहा है। मैं बात उसकी करने जा रहा हूं। दोस्तों, जिस तरह से हर जगह कांग्रेस को निराशा ही निराशा नजर आती है, जैसे हरियाणा देखो, पूरी तरह से वहां जीत की संभावना थी, कार्यकर्ताओं में उत्साह था, लेकिन गुटबाजी इतनी हो गई कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ऐसे कई स्टेटों में देखने को मिला। कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज्यादा है। गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, क्योंकि जो बड़े पद पे अधिकारी बैठे हैं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, वैसे अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। जैसे प्रदेश अध्यक्ष हो गए या जिला लेवल के अनेक प्रकार के पद होते पॉलिटिकल पार्टियों में, अगर यही पदाधिकारी सही से काम करें, कांग्रेस की विचारधारा जनता तक पहुंचाएं, जनता के दरवाजे पे दस्तक दें और लोगों की समस्या सुने, उस पे आवाज उठाएं, तो दोस्तों निश्चित है कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। लेकिन ऐसा तभी देखा जाता है जब इलेक्शन 2-4 महीने रह जाता है। इससे पहले ये सो जाते हैं, इनके पदाधिकारी कार्यकर्ता जो भी हैं, क्योंकि इलेक्शन के समय में ही जागरूक होते हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बाकी इलेक्शन निकल गया, जनता के मुद्दों से इनका ध्यान भटक खुद का जाता है। दोस्तों, जिस तरह बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी हरदम वो इलेक्शन के मूड में ही रहती है, उसके कार्यकर्ता पदाधिकारी हरदम अलर्ट रहते हैं, और चाहे कोई कार्यक्रम हो, धार्मिक, सामाजिक, ये जनता से पार्टी की नीतियां जो हैं, विचारधारा, उस कार्यक्रम में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है बीजेपी मजबूत हो रही है और लगातार होती जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी पे विचार करते हैं और एक नया गेम प्लान कहूँ इसे मैं, जो इस समय कार्यकर्ताओं के बीच में चल रहा है अंदरूनी, ये खबर लीक नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से कार्यकर्ता अब प्लान बना रहे हैं, तो ब्लॉक स्तर के, जिले स्तर के, मैं प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं दिल्ली की। फिलहाल दिल्ली का कई स्टेटों में ऐसे होंगे, जिस तरह दिल्ली में देखा जा रहा है कांग्रेस कमजोर क्यों होती जा रही है। मेन जिम्मेदारी होती है जो प्रदेश अध्यक्ष होता है, अपने कार्यकर्ताओं से सामान्य रूप से उसे मीटिंग करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, ब्लॉक स्तर की मीटिंग करना चाहिए। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अपने गुरूर में मस्त रहते हैं, क्योंकि बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता भी अपने प्रदेश अध्यक्ष से मिल लेता है, अपने सांसदों से मिल लेता है, विधायकों से मिल लेता है। लेकिन ऐसा कांग्रेस में कम देखा जाता है, क्योंकि ये साधारण कार्यकर्ता सीधे जाके प्रदेश अध्यक्ष से नहीं मिल पाता।
मेन कारण यही है, कार्यकर्ता को निराश होने का। इसी से कांग्रेस कमजोर दिन के दिन होती जा रही है, क्योंकि जब कार्यकर्ता ही, किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ कांग्रेस में, कार्यकर्ता ही पार्टी को आसमान पे पहुंचाता है, कार्यकर्ता ही पार्टी को आसमान से जमीन पे लाता है। पार्टी को नस्तो नाबूद भी कार्यकर्ता ही करता है। कार्यकर्ता अगर चाह ले तो छोटी पार्टी को आसमान पे वो ला सकता है, उसको सत्ता में पहुंचा सकता है। लेकिन इसीलिए कहा है, किसी फिल्म में गाना है, फिल्म का नाम तो नहीं याद है, बहुत देर से जबकि आंखें लगी थी, हजूर आते आते बहुत देर। जिस तरह से अब कार्यकर्ता पदाधिकारी कांग्रेस के जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, तो जो है अगर यही पहले कर लेते, शुरुआत कर देते, तो आज कांग्रेस कहां से कहां होती। दोस्तों, आज मैं इतनी बात कह क्यों रहा हूं, वजह क्या है इसके पीछे? दोस्तों, हाँ, अब कांग्रेस मजबूती की ओर चल चुकी है, मजबूती का ये कदम आगे बढ़ा दिया है। अब दिल्ली में हर महीने ब्लॉक स्तर की मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है। उसमें जो वहाँ का विधानसभा अध्यक्ष होता है, ब्लॉक अध्यक्ष होता है, ये सब बैठते हैं। अब वो प्लान बनाते हैं, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा जन जन तक पहुंचाई जाए, घर घर तक जाया जाए। और ऐसे कई मीटिंगें हमने देखा और सुना। दोस्तों, जो अब कांग्रेस की रणनीति है, इससे बीजेपी को तो निश्चित है पटखनी ये रणनीति दे सकती है और देगी। दोस्तों, इसी सिलसिले में मैं कल की बात कह रहा हूँ, शास्त्री पार्क, गांधीनगर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। वहाँ हर महीने मीटिंग होती है 2 तारीख को। जो नियाज अहमद है उर्फ पप्पू, नियाज अहमद मंसूरी उर्फ पप्पू ब्लॉक अध्यक्ष है। वो अपने ब्लॉक में सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। मीटिंग में प्रस्ताव भी रखा जाता है। सबको आज़ादी है अपनी बात रखने का, कार्यकर्ताओं को। और जो है मीटिंग में प्रस्ताव पास किया जाता है। हम अगली हमारी योजना क्या है, किस तरह से कांग्रेस की विचारधारा जनता तक पहुंचाएं और जनता के सुख दुख में हम काम आए, उनकी समस्याएं क्या हैं वो भी सुनने के लिए प्लान बनाते हैं। और जनता की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन, अधिकारियों तक जाना, जनता की समस्याओं को लेकर आवाज उठाना। दोस्तों, ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा है। दोस्तों, इसी सिलसिले में कल ईद मिलन के बहाने शास्त्री पार्क गांधीनगर विधानसभा में कांग्रेस की एक जबरदस्त, यूं कहूं मैं, ईद मिलन का एक बहाना था, संगठन को मजबूत करना था। ईद मिलन के बहाने बहुत सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, निगम पार्षद, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी जो अब की बार इलेक्शन हुआ विधानसभा का, उसके प्रत्याशी और बुलंद मस्जिद के प्रधान
हनीफ प्रधान की बात कर रहा हूँ, उधर अनीश प्रधान थे, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया, स्वर्गवास हो गया। उनके लड़के मन्नान हैं, और भी बुलंद मस्जिद के बहुत सारे कार्यकर्ता आए हुए थे, और भी पदाधिकारी थे। और इधर पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस के कमल अरोड़ा उर्फ डब्बू कहते हैं, और वो निगम पार्षद भी हैं। और इधर जो है निगम पार्षद शास्त्री पार्क से हाजी समीर जो निगम पार्षद हैं, और नियाज अहमद मंसूरी उर्फ पप्पू तो थे। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, जो अपने विचार रखे और संगठन को मजबूत करने की योजना बनाए। आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूती की ओर ले जाना, जिस तरह बिहार में इलेक्शन आ गया है, फिर इलेक्शन तो आता जाता रहता ही है, लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे निगम का हो, प्रधानी का हो, दुनिया भर चुनाव तो भारत में चलते रहते हैं। ये एक चुनाव गया नहीं, दूसरा तो आने का इंतजार कर रहा, मैं कब आके टपकूं। दोस्तों, बिहार में भी इसी तरह कांग्रेस प्लान कर रही है। जगह जगह ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे, हर जगह मीटिंगें चल रही हैं, और ये कांग्रेस के लिए एक संजीवनी होगी। जिस तरह कांग्रेस दिन के दिन कमज़ोर हो रही है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस मजबूत हुई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब देखिए, आने वाला समय ही बताएगा। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी ये जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, मासिक मीटिंग, मासिक यानी कि महीने की मीटिंग, और अर्धमासिक 15 दिन में वीकली मीटिंग भी कर रहे हैं, हफ्ते में भी। दोस्तों, इसका क्या रंग ये मीटिंगें रंग लाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, RK अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे AGTV लाइव के साथ। AGTV लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार। तो हमारे को कुछ कमी इसके अंदर छोड़ के हमारा दूर चला गया, हमारा वर्कर हमारा छोड़ के हमें चला गया, मान लो बोले कि चलिए भाई दूर को ये करो। दूसरा कि पप्पू भाई, आप ना समिति का, हर समिति में अपना एक प्रधान बनाओ, बांटो। ये कांटन स्टेशन हो गया, जैसे ताज मोहल्ले हो गए, जैसे जैसे हर समिति के वो बनता है, एक यूनिट बेंच बनता है। अब वो बनाओ, वो कम से कम 10 से 15 आदमी जोड़ेगा ना, एक आदमी हमारे वो फर्क पड़ेगा। समझा, कांति नगर के अंदर से कहीं भी जाओ, एक समिति का अध्यक्ष बना दो आने वाले। भाई आपकी जिम्मेदारी है भैया, आप 15-20 आदमी करोगे, आप करोगे, चीज मिलेगी जिम्मेदारी। और ठीक ठाक होना चाहिए, जो आदमी समिति का अध्यक्ष ठीक ठाक होना चाहिए। पार्षद जी गए यहाँ से, हमारा 1 लाख हमने जाके बात कर 20-25 पार्षद पीछे होना चाहिए।
इसके अंदर छोड़ के हमारा दूर चला गया, हमारा वर्कर वहाँ छोड़ के हम चला गया, मान लो बोले कि चलिए भाई दूर को ये करो। दूसरा कि पप्पू भाई आप ना समिति का, हर समिति में अपना एक प्रधान बनाओ, बांटो। सही है। ये कांट्रेक्ट स्टेशन हो गया, जैसे ताज मोहल्ले हो गए, जैसे जैसे हर समिति के वो बनता है, एक यूनिट दर्ज बनता है। अब वो बनाओ, वो कम से कम 10 से 15 दिन जोड़ेगा ना एक आदमी, तुम्हारे वो फर्क पड़ेगा। ये समझा, कांस्टेबल के अंदर चाहे कहीं भी जाओ, एक समिति का अध्यक्ष बना दो सामने वाले, वही आपकी जिम्मेदारी है भैया। आप 15-20 आदमी करोगे, आप करोगे, चीज मिलेगी जिम्मेदारी। और ठीक ठाक होना चाहिए, जो आदमी समिति का अध्यक्ष ठीक ठाक होना चाहिए। तो हमारे अंदर कुछ कमी इसके अंदर जोड़ के हमारा दूर चला गया, हमारा वर्कर वहाँ छोड़ के हम चला गया, मान लो बोले कि चलिए भाई दूर को ये करो। दूसरा कि पप्पू भाई आप ना समिति का, हर समिति में अपना एक प्रधान बनाओ, बांटो। सही है। ये कांट्रेक्ट स्टेशन हो गया, जैसे ताज मोहल्ले हो गए, जैसे जैसे हर समिति के वो बनता है, एक यूनिट दर्ज बनता है। अब वो बनाओ, वो कम से कम 10 से 15 दिन जोड़ेगा ना एक आदमी, तुम्हारे वो फर्क पड़ेगा। ये समझा, कांस्टेबल के अंदर चाहे कहीं भी जाओ, एक समिति का अध्यक्ष बना दो सामने वाले, वही आपकी जिम्मेदारी है भैया। आप 15-20 आदमी करोगे, आप करोगे, चीज मिलेगी जिम्मेदारी। और ठीक ठाक होना चाहिए, जो आदमी समिति का अध्यक्ष ठीक ठाक होना चाहिए। एक लाख उम्र जाके वहाँ 20-25 बार